ओके, तो अब हम लोग डाइनिंग सेक्शन में चलते हैं। ये हम लोग का डाइनिंग सेक्शन है जिसमें आपका डिफरेंट टेबल्स है। अगर यहाँ पे आपको नए टेबल बनाने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐड टेबल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने ऐड टेबल करा। लेट्स से टेबल का नाम मैंने डाला T7। यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है कि टेबल में कितने आदमी बैठ सकते हैं। लेट्स से हमने डाला यहाँ पे 4। ये टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पे टॉप में अगर आप देखेंगे ये 3 क्विक बटन्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका ये क्लिक करेंगे तो डाइनिंग आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक अवे, ये आपका पेंडिंग पेमेंट्स जहाँ पे आप पेमेंट मेथड डाल सकते हैं, और ये लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपका मेनू सेक्शन में रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक बार प्रिंटर देख लेते हैं। हम लोग का प्रिंटर ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो लेट्स से हम T1 में अगर रिज़र्वेशन हमको स्टार्ट करना है तो 2 तरीका है। अगर सिर्फ आपको रिज़र्वेशन स्टार्ट करना है तो आप यहाँ क्लिक करके रिज़र्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो T1 लेट्स से T2 पे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे आया T2 सिलेक्टेड। अब लेट्स से यूज़र ने बोला एक पपाया, एक पाइनएप्पल जूस और एक बनाना मिल्क शेक। तो हमने चेकआउट पे गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप ऑर्डर नोट डाल सकते हैं, मोर चॉकलेटी। प्रिंट क्यूटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये यूज़र सेटिंग में है कि आप हमेशा क्यूटी प्रिंट करना चाहेंगे या नहीं। अगर ऑन है तो हमेशा क्यूटी ऑन रहेगा। हम अब रिज़र्व एन ऑर्डर पे क्लिक किए। यहाँ पे आपका क्यूटी प्रिंट होके आ गया है, जिसमें आपका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्यूटी, जिसमें आपका सबसे टॉप में है डेट, उसके बाद है आपका स्टाफ का नाम जिन्होंने प्लेस किया है, उसके बाद रिज़र्वेशन आईडी होगा जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर टेक अवे और डाइन इन की कौन से रिज़र्वेशन के एसोसिएटेड है। क्यूटी नंबर है, उसके बाद टेबल नंबर है, उसके बाद टाइप है आपका डाइन इन है या टेक अवे है, उसके बाद पपाया, पाइनएप्पल और बनाना, ये 3 चीज़ ऑर्डर हुए हैं उनका नाम है, और सबसे लास्ट में आपका जो ऑर्डर नोट था वो है। अब इसके बाद अगर हम टेबल पे जाएंगे तो हम देखेंगे T2 पे 205 का आइटम रनिंग है। अब लेट्स से यूज़र ने वापस से कुछ ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे अगर हम होवर करेंगे तो ऐड आइटम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक किए तो आ गया T2 सिलेक्टेड, यू कैन ऐड आइटम्स। अब लेट्स से एक मिक्स जूस मैंने सेलेक्ट करा और एक पनीर बर्गर। चेकआउट पे गए हम तो आपका 2 आइटम सेलेक्टेड है ऑलरेडी। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो आपका क्यूटी प्रिंट हो चुका है। उसके बाद अगर हम जाके देखेंगे आपके टेबल में तो ये आपका 375 का टोटल रनिंग आइटम है, और यहाँ पे आपका क्यूटी भी आ गया है। अब हम आगे बिलिंग के तरफ जाते हैं तो T2 आपका टेबल था, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेबल का ओवरव्यू आ जाएगा जिसमें टोटल आइटम्स ऑर्डर है। यहाँ पे प्रोसीड टू बिलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेफ़्ट साइड में आपका ऑर्डर आइटम्स रहेगा, और राइट साइड में बिलिंग का कैलकुलेशन है जिसमें आप डिस्काउंट, GST या फिर कोई भी चार्जेस डाल सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड है, आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेमेंट डाल सकते हैं या फिर बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंफर्म करा तो आपका बिल प्रिंट होके आ गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका बिल है। सबसे ऊपर में आपका रेस्टोरेंट का लोगो रहेगा, उसके बाद आपका रेस्टोरेंट का डिटेल जैसे नाम, टेलीफोन नंबर, GST, HSNC या SAC कोड, FSI नंबर, उसके बाद आपका बिल नंबर है, टाइप क्या है आपका डाइन इन, डेट एंड टाइम, उसके बाद कैशियर का नाम और टेबल नंबर, उसके बाद आपका ऑर्डर समरी है जिसमें आपका ऑर्डर आइटम्स है और टोटल अमाउंट है। उसके बाद आपका ये QR है जिसको यूज़र स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये स्कैन करने के बाद अमाउंट जो है वो एग्जैक्ट रहेगा जो भी टोटल है, तो वो अमाउंट एडिटेबल भी नहीं रहेगा, और पेमेंट के बाद डायरेक्टली आपके UPI में आ जाएंगे।